बेशक बेशक सुभान अल्लाह। एक भी पूरे खानदान में एक आलिम हो जाए तो इंशाअल्लाह पूरे खानदान की आबरू दुनिया में भी बचाएगा और कल मैदान महशर में वो उंगली पकड़कर जन्नत में लेकर जाएगा। बेशक बेशक। हाँ, जन्नत में लेकर जाएगा। इन बच्चों ने जो इल्म दीन हासिल किया मामूली काम है, मामूली काम है। अरे जब तक इल्म हासिल करते रहे ना, चलते थे तो जिब्रील अमीन अपना पर इनके पैर के नीचे बिछाते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ये दीन के रास्ते के मुजाहिद हैं, मुजाहिद। चलते हैं तो जिब्रील भी इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाते हैं। इनके सलामती की दुआ दुनिया की तमाम मखलूक करती है। चरिंदों परिंद इनके सलामती की दुआएं करते हैं। ये जिस बस्ती से गुजर जाते हैं 40-40 रोज के लिए उस बस्ती से अजाब उठा लिया जाता है। कब्रिस्तान की तरफ से गुजर जाए तो कब्र वालों का अजाब उठा लिया जाता है। ये ऐसी मुकद्दस जातें हैं जिनके ताल्लुक से नबी ने फरमाया, मन हफिज़ल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौक़ू कज़ौइ शम्स। जिसने कुरआन को अपने कलेजे की तख्ती में नोट किया उसे कल मैदान महशर में उसकी निस्बतों की बुनियाद पर, उसके कुरआन याद करने की बुनियाद पर उसके माँ बाप को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज और चाँद की रोशनी से कहीं ज्यादा होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह मामूली काम किया है इन लोगों ने। इसलिए देखिए, किसी भी गांव, बस्ती, इलाके, शहर के घरों के चौखटों की रौनकें उसी वक्त सलामत रहती हैं जब उस गांव, उस बस्ती के मस्जिद और मदरसे सलामत रहते हैं। बेशक। हाँ, हमारे घरों पर, हमारी हवेलियों में, हमारी ड्योढ़ी में रौनकें मस्जिद और मदरसे से आती हैं। इसीलिए जिस गांव में अल्लाह का घर खूबसूरत हो और साथ मुस्तफा जाने रहमत का घर यानी मदरसा खूबसूरत हो, वहां के रहने वालों को अल्लाह ताला उनकी वजह से वो बरकतें अता करता है कि वो आफात से भी महफूज रहते हैं, वो बलियात से भी महफूज रहते हैं, उनके इज्जतों की भी हिफाजत की जाती है और साथ उनके नस्लों की भी हिफाजत की जाती है। बेशक बेशक। हाँ, उनके नस्लों की भी हिफाजत की जाती है। इस हिंदुस्तान की जमीन पर या पूरी दुनिया में। और अभी हम सही बताएं आपसे, तकरीर शुरू नहीं हुई। हाँ, लेकिन डरो ना कि सलातो सलाम फजर के सलाम के बाद होगा। हाँ, डरो नहीं, परेशान ना हो। ज्यादा देर तक आपको और यहाँ नहीं रखना है। सलातो सलाम होने वाला है, उलमा की दुआओं पर महफिल का इख्तिताम होना है। आप भी परेशान हो रहे होंगे कि अच्छा खासा हमरे घर जाए वाले रहे, मौलाना बीच में कूद पड़े पता नहीं कहाँ से। तो कुछ देर इजाजत हो तो कुछ गुफ्तगू हो जाए है कि नहीं? भाई रोज रोज छोड़ो होता है। नहीं, इजाजत ना देवो तो काम तकरीर बंद कर देव का। रखो इजाजत, तकरीर होगी, इजाजत दियो चाहे न दियो। हाँ, नहीं, इतने फख्र से सब इजाजत दे रहे हैं जैसे घर से बांध के लाए हैं इजाजत। हाँ, इजाजत है, इजाजत है, इजाजत। मुस्कुरा लिए, थोड़ी सुस्ती दूर हो गई। अब वो बात में करने लगा। जिस दीन की इब्तिदा इकरा से हुई, वाह बेशक सुभान अल्लाह। जिस दीन की इब्तिदा इकरा से हुई यानी पढ़ने पढ़ाने से ताल्लुक, गारे हिरा में पहली वही कुरान के आयत की सूरत में मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में जिब्रील अमीन इकरा की आयत लेकर उतरते हैं। पढ़ने पढ़ाने से जिस दीन की शुरुआत हो, जिस दीन में हमारे जद्दे अमजद, हमारे बाप
को ये एजाज परवरदिगारे आलम ने जन्नत में ही अता फरमा दिया हो, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, कि आदम को तमाम चीजों का नाम बता दिया गया। यानी आदम को अगर फरिश्तों पर मुमताज किया गया तो वो इल्म दीन की बुनियाद पर, वो इल्म की बुनियाद पर, वो जानकारी की बुनियाद पर, नॉलेज की बुनियाद पर हजरत आदम को फरिश्तों पर मुमताज कर दिया गया। फरिश्तों से सजदा जो करवाया गया, दलील वही रखी गई कि अगर तुम आदम के मुकाबले में नहीं उतर सकते हो तो आदम को सजदा करो, क्योंकि आदम ने सारी चीजों का नाम बता दिया है। अगरचे उन्हें रब ने सिखाया लेकिन इल्म दे करके मुमताज कर दिया। इस दीन की शुरुआत पढ़ने पढ़ाने से। इसी दीन में पहली जंग जब जंगे बद्र होती है, 70 मक्का के लोगों को कैद किया जाता है, उन्हें आजाद करने के लिए फिदिया की शर्तें लगाई जाती है। लेकिन कुछ लोगों ने माजरत की कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम फिदिया नहीं दे सकते हैं। मेरे मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, अगर गरीब हो, पैसा नहीं है, तो सुनो, तुम में जो पढ़ना लिखना जानते हैं, हमारे आदमी को पढ़ना लिखना सिखा दे, उसे आजाद कर दिया जाएगा, उसे फ्री में छोड़ दिया जाएगा। जो हमारे लोगों को पढ़ना लिखना सिखा दे, इल्म दे दे, तो वही उसके लिए फिदिया है। तो जिस दीन में एक बदतरीन दुश्मन के लिए फिदिया इल्म को कर दिया गया हो, वो दीन आखिर तालीम से किस कदर शगफ रखता होगा। इसलिए दीन इस्लाम हमें जाहिल बनाने के लिए नहीं आया है, दीन इस्लाम हमें आलिम बनाने के लिए आया है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम हमें जानकार बनाने के लिए आया है कि नहीं? भाई हमारे बाप को हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबानों का इल्म दिया अल्लाह ताला ने? बोलो भाई, कौन बहुत ताकतवर है? हाँ, ये लोग एक हाथ से कमला पसंद फाड़ देते हैं, बहुत ताकतवर है। हाँ, पावर है भाई, पावर नहीं, जानकारी है। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने? 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। इसीलिए 7 लाख आज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा अगर सर्च किया जाए कि कितनी जबानें बोली जाती हैं, तो पूरी दुनिया में 350 से 400 के अंदर ही है। 350 से 400 के अंदर जबानें हैं जो पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। यानी पूरी दुनिया 400 जबानों पर सिमट कर रह गई। मेरे बाप को 7 लाख जबानों का इल्म अल्लाह ताला ने अता फरमाया। इसलिए कोई कौमे मुस्लिम को जाहिल कहने की कोशिश ना करे, क्योंकि इस कौम का ताल्लुक इल्म से कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। इल्म देखिए, इल्म जो है, इल्म अरे मोमिन को मिल जाए वो तो फजीलत है ही है। इबलीस का मिल गया रहा तो वहू का फरिश्तन का टीचर बना जाए। जी हाँ जी जी, ऐसा मुमताज चीज है भाई। भाई अल्लाह के इल्म में वो इबलीस था, उसके बाद भी उसे पोस्ट दे दिया। पोस्ट क्यों दे दिया? क्योंकि वो मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का टीचर। झूला लगाया जाता, झूला एक तरफ चलता तो एक कतार वालों को पढ़ाता हुआ जाता, झूला वापस आता तो फरिश्तों के दूसरे कतार को पढ़ाता हुआ आता। ये एजाज उसे इल्म की बुनियाद पर अता फरमाया। इल्म ऐसी चीज, और देखिए इल्म हमेशा हमेशा बादशाह रखता है। इल्म कभी गुलाम नहीं करता।
जैसे आप करोड़पति हैं, खरबपति हैं, अरबपति हैं, अरे कुछ भी हैं, बीवी के पति हैं या खरबपति हैं, जी जी है मतलब पति तो है। अब चाहे खरबपति है या सिर्फ पति है, मतलब है, जिम्मेदार आदमी है। एक गरीब लड़का इसी में से, मदरसे वालों में से, कुर्ते में पेबंद लगा, चप्पल घिसी हुई, चेहरे पर हवाइयां, पीछे 300-400 का मजमा मौजूद, जुमा का दिन है, बड़े बड़े BMW से आने वाले, फॉर्च्यूनर से आने वाले सब आए हैं, सफों में पीछे चुपचाप सर झुकाए बैठे हैं। सबसे आगे उसी बच्चे को किया गया जिसके कुर्ते में भी पेबंद है, बहुत महंगा कपड़ा नहीं, साइकिल से चलता गए, बहुत कोई VIP घर नहीं, छप्पर में रहता गए, लेकिन 400 लोगों में उसे सबसे आगे मुसल्ले पर बिठाया गया। करोड़पति ने भी पीछे खड़े होकर कहा, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। BMW से आने वाले ने भी कहा, पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। मैंने कहा यारा, ये तो बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़ी दौलतों वाले सब पीछे क्यों खड़े हो गए? वो एक फटा कुर्ता वाला आगे मुसल्ले पर क्यों खड़ा हो गया? तो कहा गया ये पोजीशन, ये मनसब, ये पायदान उसे कपड़ों की बुनियाद पर नहीं दिया गया, मुस्तफा के इल्म की बुनियाद पर अता कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान इल्म अल्लाह। हर वक्त मुमताज रखता है, हर वक्त मुमताज रखता है। भाई दौलत आम तकसीम है, कपड़ा आम तकसीम है, यहां तक कि हाथ, पैर, नाक, कान, जबान, आंख सब आम तकसीम है। अगर 2 हाथ एक सैयद साहब को दिया गया है तो 2 हाथ एक काफिर को भी दिया गया, ये आम तकसीम है। आपको 2 आंखें दी गई तो 2 आंखें एक चमार डोमार को भी दे दी गई, आम तकसीम है। आप कपड़ा पहनते हैं सतर ढांपने के लिए, तो एक भंगी भी कपड़ा पहन लेता है सतर ढांपने के लिए, कौन सा कमाल आपने कर दिया? ये आम तकसीम है। खनखनाते सिक्के आपके पास हैं तो आपसे ज्यादा उसके पास हैं जो कभी बैतुल खला में भी इतने मजमुआ समझ रहा हो। ये आम तकसीम है। दौलत मोमिन काफिर सबको बराबर, कपड़ा मोमिन काफिर सबको बराबर, हाथ पांव नाक कान मोमिन काफिर सबको बराबर, सारी चीजों में। तुम कहो छत में, घर में, जानवर पालने में, खेती बाड़ी करने, मैंने कहा सब बराबर। भाई मोमिन को भी काफिर को भी, मोमिन को भी काफिर को भी, ये भी मोमिन वो भी काफिर, ये भी काफिर वो भी मोमिन, मतलब सारी चीजें तकसीम में बराबर। तो ये सारी चीजें परवरदिगार आलम सबको बराबर अता फरमाता गए, यहां तक कि काफिर को मोमिन से ज्यादा देता है। दुनिया काफिर को मोमिन से ज्यादा देता है, क्योंकि ये दुनिया सरकार ने फरमाया दुनिया सिजनुल लिल मोमिन, दुनिया तो मोमिन के लिए कैद खाना है, वल जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया काफिरिन के लिए जन्नत है। यहाँ तक रिवायत मौजूद है, सरकार ने फरमाया कि रब ने इरशाद फरमाया है अगर मोमिनीन के तालीफे कुलूब का मामला ना होता तो मैं इस दुनिया में काफिरीन के जीनों को भी सोने में तब्दील कर देता। तो तुमसे ज्यादा तो गैरों को दिया जाता, तो किस में तुम मुमताज हो? किस चीज में मुमताज हो भाई? सब में तो बराबर हो गए। और देखो इंसान है ना, इसीलिए कुरान में कहा गया कि इंसान अपनी पैदाइश पर गौर कर ले।
हाँ, गौर कर ले तो कभी अकड़ कर जमीन पर नहीं चल सकता है। उसने कानून भी दे दिया, ला तमशी फिल अर्दी मरहा, तुम जमीन पर अकड़ कर ना चलो, क्योंकि लंबाई में तुम आसमान नहीं छू सकते हो और वजनाई में तुम जमीन का कलेजा नहीं फाड़ सकते हो, इसलिए अपनी औकात में रहो। हाँ। अगर एक बादशाह के खाने में नमक की चंद कंकरी जायका देती है तो एक फटे कपड़े पहनने रिक्शा चलाने वाले के खाने में भी वही नमक जायका देता है, बराबर कर दिया।